कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम अपने ग्राफ की डीएसए सीरीज में कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही न्यू प्रॉब्लम जिसका नाम है कोड शेड्यूल। और ये लीड कोड का वन ऑफ द मैं कह सकता हूँ अमेजिंग प्रॉब्लम में से एक है। मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट है बिकॉज इसमें लगती है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। अभी तक हमने ग्राफ की सीरीज में अपना बीएफएस कवर किया है, डीएफएस कवर किया है, एज वेल एज हम आज कवर करने वाले हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। सो बेसिकली मूव ऑन करते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होती क्या है। विद द हेल्प ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हम ग्राफ के कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ गीक्स और गीक्स का फॉर एक्सप्लेनिंग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। तो देखो यार, एक ग्राफ है, ठीक है। एक ये वाला जो मेरा ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमें चेक करना है कि सबसे कम डिपेंडेंसी वाला नोड कौन सी है। सबसे कम डिपेंडेंसी इन द सेंस जिसमें इन डिग्री जीरो है। इन डिग्री जीरो का मतलब जहां पर कोई भी नोड का इनवर्ट पॉइंट नहीं है, सारे आउटवर्ट पॉइंट है। अगर मैं देखूँ जीरो, तो नहीं यार, जीरो जीरो में तो इनवर्ट इनवर्ट पॉइंट्स है, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है। तो ये वाला मेरा वो नोड नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं वन की बात करूँ, वन में भी इनवर्ट्स पॉइंट है, यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से भी इन हो रहा है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड में भी इन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं थर्ड वाली नोड की बात करूँ, थर्ड में भी इन हो रहा है, तो वो वाली नोड नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं फोर्थ की बात करूँ, यस, फोर्थ वाली नोड मेरी ऐसी है जहां पे कहीं इन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर मेरा इन नहीं होगा तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में इन डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अभी आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे हम कोडिंग करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक ये है कि हमें वो वाली नोड लेनी है जिसमें इन डिग्री जीरो हो। तो जैसे कि अगर हम चेक करें, फोर में कोई इन डिग्री है ही नहीं। यहाँ फोर के इन मतलब फोर के अंदर कहीं से कुछ नहीं आ रहा है। कोई भी सिटी या कोई भी नोड से हम फोर के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकते। तो फोर की इन डिग्री कितनी हो गई अभी, जीरो, ठीक है। फोर की इन डिग्री हुई जीरो। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो फिफ्थ वाली नोड पे भी हम कहीं से कोई कोई नोड से ट्रेवर्स नहीं कर सकते। तो इसकी भी इन डिग्री कितनी हो गई, जीरो। तो मेरे को दो एलिमेंट मिले जिसकी इन डिग्री जीरो है, विच इज फोर एंड फाइव। ऑल राइट। अब देखो क्या होगा। जब हमें इन डिग्री जीरो मिल जाएगी, अब हमें इसके नेबर्स पे ट्रेवर्स करना होगा। नेबर्स पे ट्रेवर्स करना इन द सेंस, अगर मैं सबसे पहले, मेरे को फोर की डिग्री जीरो मिली, इसका नेबर कौन सा होगा, इसका पहला नेबर होगा जीरो। मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली जीरो की जो इन डिग्री होगी अभी है टू। अभी कितनी है इसकी इन डिग्री, टू। जब मैं फोर को विजिट कर चुका हूँ, जब मैं फोर को विजिट कर चुका हूँ, मैं क्या करूंगा, इसकी जो डिपेंडेंसी होगी एक कम कर दूंगा। मतलब मैं फोर को ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं, तो अब जीरो की डिपेंडेंसी हो जाएगी वन। मतलब कि जो एक नोड थी मेरे पास फोर, मैं ऑलरेडी उसको विजिट कर चुका हूँ। तो जितने भी उसके बाकी नेबर्स होंगे, उसकी उसकी एक तरह से ब्रांच कट हो जाएगी। लेट सपोज ये ब्रांच अब काउंट नहीं होगी, ठीक है, ना जीरो के लिए ना वन के लिए, ठीक है। अब देखो जीरो की कितनी बची है, जीरो की बची है वन। और वन वन वाले की कितनी इन डिग्री बची है, वन वाले की इन डिग्री बची है वन, ठीक है। बहुत सेफ है। अब मैं सेकंड वाली नोड पे मूव ऑन करूंगा जिसकी इन डिग्री जीरो थी। अब सेकंड वाला नोड कौन सा था, फाइव। इसकी इन डिग्री है जीरो। अब मैं इसके नेबर्स पे ट्रेवर्स करूंगा। इसका नेबर्स कौन सा है, इसका नेबर है जीरो, जिसकी इन डिग्री कितनी है, वन, क्योंकि फोर वाला तो विजिट हो चुका था, फाइव वाला भी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो इसकी इन डिग्री है वन। अब देखो, जब फाइव वाला विजिट हो गया तो इस वाली नोड को एक तरह से कंप्लीटली रिमूव कर दो। तो अब जीरो की इन डिग्री कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि दोनों जो इसके नेबर थे वो ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक तरह से हम क्यू बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्यू बनाया, सबसे पहले उसमें फोर आया, फिर उसके अंदर फाइव आया। अब वो वाले एलिमेंट्स आते रहेंगे जिसकी इन डिग्री जीरो जीरो होती रहेगी। अब सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आया, जीरो, ठीक है। इसकी इन डिग्री जीरो हो गई। अब देखो, फिफ्थ वाला जैसे ही आया तो टू वाले की भी ये वाली ब्रांच हट जाएगी और टू वाले की भी इन डिग्री हो जाएगी जीरो। तो क्यू में सेकंड एलिमेंट कौन सा आ गया, टू। ये दोनों मैंने ट्रेवर्स कर लिए हैं। अब मेरी बारी है जीरो को ट्रेवर्स करने की। जीरो का कोई नेबर नहीं है, तो जीरो ऑलरेडी हम ट्रेवर्स कर चुके हैं। अब बारी आएगी टू को ट्रेवर्स करने की। टू जैसी ट्रेवर्स करेंगे तो टू हो जाएगा विजिटेड, और जो इसके नेबर्स होंगे इसकी इन डिग्री हो जाएगी एक कम। तो थ्री की इन डिग्री कितनी थी, थ्री की इन डिग्री थी वन।
क्योंकि इसमें एक नोड एंटर कर रही है। अब जैसे ही 2 रिमूव होगा इसकी इन डिग्री कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि एक था 2 ऑलरेडी विजिट हो गया, तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी 0। जैसे 0 हुई इसको हमें क्या करना है, क्यू में ऐड ऑन करना है, तो ये आ जाएगा 3। ऑल राइट, अब 3 हमारा 3 की डिग्री 0 है तो इस पे ट्रेवर्स करेंगे, इसको विजिट करेंगे और इसके नेबर्स की डिग्री -1 कर देंगे। तो इसका नेबर कौन था, केवल 1, और 1 की डिग्री कितनी थी, 0। तो यहाँ 1 की इन डिग्री कितनी थी, 1। ठीक है, अब जैसे 3 विजिट हुआ तो 1 की डिग्री कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा एट द एंड 1, और हम इसको ट्रेवर्स कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा पूरा फाइनल, जैसे जैसे हमने एक तरह से टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग लगाई। तो बेसिकली हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसकी इन डिग्री 0 है, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। मैंने इस वाले एग्जांपल में 4 से किया है। जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर हम सेकंड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग 4 से करते तो ये आंसर आ गया, और इन्होंने 5 से स्टार्ट किया तो इनका आंसर ये आ रहा है। तो बेसिकली हम इसी को यूज करते हुए हम अपना लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ईजी होने वाला है, हल्का सा साथ है। देखो कैसे करेंगे। let escape and yeah, so देखो, सबसे पहले हम बनाने वाले हैं अपना एक ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज समझ लें। देखो, हम यूज करने वाले हैं एरे लिस्ट का। ठीक है, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। ठीक है, जो कि कंटेन्स करेगा मेरा इंटीजर वैल्यू। इसका नाम मैं दे दूंगा ग्राफ, और इसको मैं असाइन कर दूंगा एरे लिस्ट। ऑल राइट, ऑल गुड। ठीक है, अभी समझ आ जाएगा। ये एक तरह से 2D एक तरह से 2D एरे लिस्ट है जिसका नाम मैंने ग्राफ से दिया है। अब मैं ट्रेवर्स करूंगा हर एक एरे लिस्ट पर। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले जो मेरे पैरामीटर्स आ रहे हैं, इसका मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दूंगा और ये रख दूंगा ताकि इजी हो जाए। अब मैं ट्रेवर्स करूंगा n तक और i कर दूंगा प्लस प्लस, और हर एक एरे लिस्ट में एक नई एरे लिस्ट, इनिशियल एरे लिस्ट को एक तरह से इनिशियलाइज कर दूंगा। देखो कैसे, ग्राफ डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, इसको मैं सबको रिमूव कर दूं, मेरे पास अभी एक एरे लिस्ट। ठीक है, एक एरे लिस्ट ऐसे दिखेगी, मेरे पास एक एरे लिस्ट ऐसे दिखेगी जो कि एम्प्टी हो। ठीक है, मेरे पास एक एरे लिस्ट ऐसे दिखेगी जो कि एम्प्टी हो। अब जब मेरा फॉर लूप चलेगा, मेरा ये वाला लूप जब चलेगा, ठीक है, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये क्या करेगा, एक नई ग्राफ में ऐड कर देगा एरे लिस्ट। मतलब इस वाली पोजीशन पे, मेरी 0th वाली पोजीशन पे एक एरे लिस्ट ऐड हो जाएगी। एरे लिस्ट ऐड होने का मतलब है कि एक तरह से यहाँ पे एक और अंदर एरे लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो मेरे इस वाले इंडेक्स पर एक और एरे लिस्ट बन जाएगी जिसमें मैं अपनी 0 की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, मतलब इंटीजर की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो इस वाले इंडेक्स पे एक और एरे लिस्ट बन जाएगी या इनिशियलाइज हो जाएगी जिसमें मैं अपने इंटीजर बाद में स्टोर करूंगा। ऑल राइट, तो ऐसे करते करते एन तक ये एक तरह से एक एरे लिस्ट बन जाएगी, एक ग्राफ बन जाएगा। अब तुम कहोगे कि भैया हम इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखो, अगर मेरे को मैं मान लूँ ये है मेरा 0th इंडेक्स, ये है मेरा 1 इंडेक्स और ये मेरा 2 इंडेक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें जो 0th इंडेक्स है, एक तरह से जब इसके अंदर मेरी एरे लिस्ट इनिशियलाइज हो जाएगी, मैं इसके अंदर इसके नेबर स्टोर कर सकता हूँ। नेबर्स इन द कहने का सेंस है कि मैं 0 के अंदर ऐड कर सकता हूँ कि क्या मैं 0 से 1 पर जा सकता हूँ, क्या मैं 0 से 2 पर जा सकता हूँ। तो सबके अंदर मैं उसके नेबर्स ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मेरी एक एरे लिस्ट इंप्लीमेंट हो गई। अब देखो, यहाँ पर मेरे को एरे लिस्ट चाहिए कैसे, इंटीजर की, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इंटीजर वाली मेरे को एरे लिस्ट चाहिए। हर एक एरे लिस्ट के अंदर एक और एरे लिस्ट चाहिए जो कि इंटीजर का काम करेगी। मूव ऑन करेंगे हम अपने 2D एरे की तरफ, जो कि हमारे पास दे रखा है प्री रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखो, मैं एक बार प्रॉब्लम समझा देता हूँ, प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। अगर मैं प्रॉब्लम की तरफ मूव ऑन करूँ तो हमारे पास एक तरह से n की वैल्यू गिवन है। n मतलब कि कितने मेरे पास नंबर ऑफ सिटीज हैं। लेट सपोज सिटीज ले लेते हैं हम, नंबर ऑफ सिटीज हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 2 है। अगर 2 होंगे तो इसका मतलब हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक चलेगा। 2 है तो 1 तक चलेगा। अगर मेरे पास यहाँ पर 5 होता, n की वैल्यू 5 होती, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 0 से लेके 4 तक मेरे पास सिटीज की वैल्यू होती, 0 to 4। ठीक है, 0
से लेके मेरे पास 4 तक वैल्यूज होती है और सिटीज़ की। अभी मेरे पास 2 है तो 0 और 1 होगी, 5 है तो 0 1 2 3 4 तक होती है। अब प्री रिक्विजिट क्या कहता है? प्री रिक्विजिट कहता है कि अगर मेरे को 1 वाली पे ट्रेवर्स करना है, देखो यहाँ पे पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल द पेयर 0 1 इंडिकेट्स दैट टू टेक कोर्स 0 यू हैव टू टेक कोर्स 1। मतलब कि अगर मेरे को सबसे पहले इस वाले एग्जाम्पल की बात करता हूँ, अगर मेरे को 1 वाली सिटी पे ट्रेवर्स करना है तो सबसे पहले मेरी 0 वाली सिटी ऑलरेडी विजिट होनी चाहिए, तभी मैं 1 वाली सिटी पे ट्रेवर्स करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ये इसका कहने का मतलब है। अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल 5,0, ठीक है, या 5,2, ठीक है। अब देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक 2 वाली विजिट नहीं हो जाती मैं 5 वाली विजिट नहीं कर सकता, 5 वाली सिटी विजिट नहीं कर सकता जब तक 2 वाली सिटी विजिट नहीं हो सकती। तो ये वाली है, ये इसकी प्री रिक्वेस्ट कंडीशन थी, या एक तरह से ये प्रॉब्लम ये कहना चाह रही है। तो हमें इसमें रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स। अगर हम इन द स्टार्टिंग ऑल द डिपेंडेंसी से मूव ऑन करते हैं और एंड तक पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगर कहीं भी ऐसा कुछ सिचुएशन आती है कि हम कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं कि 5 वाली सिटी, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ फिर से, तो लेट सपोज मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें मेरे पास 4,5 है कि 4 वाली सिटी से पहले 5, अगर मेरे को 4 वाला विजिट करना है तो 5 वाली सिटी विजिट होनी चाहिए। और एक और मेरे पास एग्जांपल है कि 5 वाली सिटी से पहले 4 वाली होनी चाहिए विजिट। तो यार ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। ठीक है, पॉसिबल कैसे नहीं है? देखो, अगर मेरे को 4 वाली विजिट करनी है तो 5 वाली ऑलरेडी विजिट होनी चाहिए, और मेरे को 5 वाली विजिट करनी है तो 4 वाली विजिट होनी चाहिए। तो एक तरह से साइकिल बन रही है, जो कि अगर साइकिल बन रही है तो वो एक तरह से इनवैलिड कंडीशन हो जाएगी। कहीं पर भी अगर पूरे ग्राफ में साइकिल बन रही है तो वो इनवैलिड कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो चलो मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, सबसे पहले मेरे पास आएगी एक फर्स्ट सिटी। ठीक है, फर्स्ट सिटी क्या होगी? प्री रिक्विजिट आई और 0। ठीक है, 0 मतलब ये वाली 1 आएगी, मतलब फर्स्ट वाली सिटी आ जाएगी। अगर हम सेकंड सिटी की बात करें, वो क्या होगी? प्री रिक्विजिट आई कॉमा 1। ऑल गुड। अब देखो, सबसे पहले एक हम बनाएंगे अपना इन डिग्री का कॉन्सेप्ट, जो हमने पहले पढ़ चुका है। इन डिग्री, इसको इन डिग्री एक एरे बना लेते हैं। इससे क्या होगा, हम अपने सारे उन नोड्स की या उन सिटीज़ की इन डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें लाइक एक तरह से डिपेंडेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस में कितने एक तरह से सिटी से नोड आ रहे हैं। मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, अगर मेरे पास एक ग्राफ, एक नोड ये है, एक नोड ये है, और एक नोड ये वाली है। ठीक है, मैं इससे यहाँ आ रहा हूँ और मैं इससे भी यहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, ये वाला ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो इसकी इन डिग्री 2 हो जाएगी। तो हम इसी को स्टोर करने के लिए एक एरे बना रहे हैं ताकि हमें बाद में इजी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर एक इन डिग्री का कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं ग्राफ में, जैसे हमें कोई फर्स्ट सिटी मिल गई तो ग्राफ डॉट गेट फर्स्ट सिटी डॉट ऐड सेकेंड सिटी। मतलब जो फर्स्ट सिटी है उसका मतलब जो फर्स्ट सिटी है वो वाले इंडेक्स पर जाओ, और उसके इंडेक्स पर ये वाली सेकंड सिटी ऐड कर दो जो कि उसके नेबर की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसका भी एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो इसका कहने का ये मतलब है कि एक हमारे पास एरे लिस्ट थी। ठीक है, एक हमारे पास एरे लिस्ट थी, एरे लिस्ट में हमारे पास इंडेक्स थे। लेट सपोज मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ जिसमें मेरा n की वैल्यू 2 है, तो मेरे पास दो इंडेक्स होंगे, ये वाला इंडेक्स और ये वाला इंडेक्स। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे जो प्री रिक्विजिट आए वो आए 1,0। 1,0 का कहने का मतलब है कि फर्स्ट सिटी हो गई 1 और सेकंड सिटी हो गई 0। ग्राफ डॉट गेट फर्स्ट मतलब फर्स्ट वाला इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स आएगा मेरे पास, और इस वाले इंडेक्स में मैं अपनी सेकंड सिटी मतलब 0 को ऐड कर दूंगा। बस ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, तो चलो मूव ऑन करते हैं। अगर हमने उसके फॉर नेबर्स, अगर मैं इसको लिख दूँ फॉर नेबर्स। ठीक है, फॉर नेबर्स, एक सेकेंड, आई थिंक ई आएगा इधर, या नेबर्स, और इन डिग्री ऑफ सेकेंड कर दो, इन डिग्री ऑफ सेकेंड कर दो
प्लस प्लस, ठीक है। इन डिग्री ऑफ सेकेंड कर दो प्लस प्लस। इन दिस इन इसका कहने का सेंस है कि अगर वो डिपेंडेंसी उस नोड पे ज़्यादा है तो उसको उसकी इन डिग्री प्लस प्लस कर दो। मतलब अगर 1 से पहले मेरे को 0 लेना होगा तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी प्लस प्लस, ठीक है। ऑल गुड। देखो अब क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, हम चेक कर लेंगे वो वाला, हम चेक करेंगे एन से आई प्लस प्लस, और वो वाली सिटी जिसकी इन डिग्री 0 है। जैसे हम जब हम ग्राफ ट्रेवर्स कर रहे थे हमने पढ़ा था कि हमें सबसे पहले वो वाली सिटी लेनी है जिसकी इन डिग्री 0 है, ताकि हम उसको विजिटेड करें और उसके नेबर पे ट्रेवर्स कर लें, ठीक है। तो ऐसी इन डिग्री ऑफ आई जिसकी वैल्यू 0 है उसको हमें क्या करना है, अपने क्यू में ऐड ऑन कर लेना है। क्यू डॉट ऐड आई, एक क्यू बना लेते हैं ताकि हमारे पास फीफो ऑर्डर में सिटी आती रहे। इसका नाम देता हूँ मैं क्यू देता हूँ ताकि फॉर इजी पर्पस एक लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ऑल गुड। या ये हमने क्यू में ऐड ऑन कर ली। अब हम इस क्यू पर ट्रेवर्स करेंगे जब तक ये क्यू एम्प्टी इक्वल्स टू फॉल्स है, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाती इस पर ट्रेवर्स करते रहो। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे सिटी, सिटी इन द सेंस क्यू डॉट रिमूव, क्यू डॉट रिमूव करा। फॉर लूप से हम क्या करेंगे, अब इसके नेबर्स पे ट्रेवर्स करेंगे। नेबर्स पे ट्रेवर्स करने का मतलब है ग्राफ डॉट गेट सिटी, जो सिटी आई, और डॉट साइज, ठीक है। इसके सारे नेबर्स पे ट्रेवर्स करेंगे। अब क्या करना है, हमें इसका नेबर निकालना है। इसका नेबर क्या होगा, ग्राफ डॉट गेट सिटी, जो सिटी थी, डॉट गेट आई, ठीक है। ऑल गुड। जो सिटी थी उसका आई वाले एलिमेंट्स पे निकालते रहो, वो ट्रेवर्स होता रहेगा। उसका नेबर आया। अब हमने पढ़ा था जब वो नोड विजिट हो जाएगी उसके नेबर की इन डिग्री क्या हो जाएगी, माइनस माइनस। तो इन डिग्री ऑफ नेबर हम कर देंगे माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ चेक कर लेंगे अगर वो भी इन डिग्री ऑफ उस वाले नेबर की हो जाती है 0 तो क्या कर दो, उसे भी क्यू में ऐड ऑन कर दो। क्यू डॉट ऐड नेबर, ठीक है। क्यू डॉट ऐड उस नेबर को ऐड कर लिया, और ऐसे मतलब उस नेबर को ऐड कर लिया, उसके सारे नेबर्स पे ट्रेवर्स हो जाएगा। और ऐसे करते करते मूव ऑन करते करते हम अपने पूरे ग्राफ पे ट्रेवर्स कर लेंगे जैसे हमने पढ़ा है। अब देखो हमें इसमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी, तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, यहाँ पर आएगा न्यू इंट ऑफ एन, और एक वैल्यू लेते हैं इंट विजिटेड इक्वल्स टू 0, मतलब हम कितनी सिटी विजिट कर चुके हैं। तो देखो जब हमारी क्यू डॉट एड, जब हमें सबसे पहले ऐसी नोड्स मिल गई जिसकी इन डिग्री 0 है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी विजिटेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी विजिटेड को कर देंगे प्लस प्लस। और जब हमें यहाँ पर मिली वो वैल्यूज या ऐसे नेबर्स जिनकी वैल्यू 0 हो गई तो अभी भी यहाँ पर हो जाएगा विजिटेड प्लस प्लस। लास्ट में हम कंपेयर कर लेते हैं, अगर मेरी जो विजिटेड है वो हो जाती है इक्वल्स टू एन तो इसका मतलब है पूरा ग्राफ ट्रेवर्स हो चुका है। तो रिटर्न कर दो ट्रू, वरना रिटर्न कर दो फॉल्स। ऑल गुड। एक बार इसको वापस चेक ऑन करते हैं फिर इसको रन करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया, क्यू बनाया ताकि हम फीफो ऑर्डर में वैल्यूज को इंसर्ट कर सकें, इन डिग्री बनाया ताकि डिपेंडेंसी कैलकुलेट कर सकें, विजिटेड बनाया ताकि चेक कर सकते हैं कि कौन सी सिटी अभी तक विजिट हुई है कि नहीं हुई है, फॉर लूप बनाया ताकि हम इनिशलाइज कर दें उसको एरे लिस्ट को फॉर कैलकुलेटिंग द नेबर्स। एक प्री रिक्वेस्ट एरे पर हमने रन किया, फर्स्ट सिटी निकाली, सेकंड सिटी निकाली, ग्राफ डॉट गेट फर्स्ट सिटी के इंडेक्स पे जाके वाला नेबर ऐड कर दिया, इन डिग्री ऑफ सेकंड प्लस प्लस कर दी, और अगर इन डिग्री हमें 0 मिल गई तो उसे क्यू में ऐड किया, विजिट किया, फिर उस वाले एलिमेंट को या उस सिटी को रिमूव किया, फिर उसके नेबर्स पे ट्रेवर्स किया। अगर उसके नेबर पे ट्रेवर्स करते करते कोई ऐसा नेबर मिला जिसकी इन डिग्री -1 हो, जिसकी इन डिग्री 0 हो गई तो उसे भी क्यू में ऐड ऑन किया और मूव करते गए, ठीक है। ऑल गुड। एक बार इसे रन करते हैं और चेक ऑन करते हैं कि इट इज़ वर्किंग और नॉट। इट शुड वर्क। ओके, कैन नॉट फाइंड सिंबल बिकॉज ये होगा यहाँ पर इंट,
ओके, it should be dot length. I sorry, I forgot to, because we have to traverse the whole array, so it should be prerequisite dot length. Cannot find symbol in degree. एक काम करते हैं, इसको इसका डी छोटा ही रखते हैं. शायद it should work. Cannot find symbol second. All right, it should be second city. ठीक है, second city को हमें प्लस प्लस करना. It's accepted, and if we submit the code, so I believe it should run. Yeah, it's working. So guys, इतना ही था कि बहुत इजी है ये, बस हल्का सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट निकालना है. अगर मैं आपके लिए फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दूँ तो देखो क्या हो रहा है. सबसे पहले हमारे पास टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, प्लीज़ एक बार, मेरे को लगता है आपको क्लियर होगा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग. इस कोड को मैं ट्राई रन कर देता हूँ आपके लिए. देखो, सबसे पहले मेरे पास एक बनेगा एरे लिस्ट. ठीक है, एक तरह से एक एरे लिस्ट बना लो, इसको एरे लिस्ट ऐसे कह लो. ठीक है, ये एक एरे लिस्ट है. ठीक है, इसके अंदर जब हम ये बना रहे हैं, जब हम ये वाला फॉर लूप चलाएंगे, तो इसके अंदर एन, मतलब जो हमारा एन होगा, लेट सपोज अभी मेरी एन की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी, तो ये मेरा 2 बार चलेगा, जिसमें मेरा एक इंडेक्स होगा 0, एक होगा 1, और हर इंडेक्स पे मैं एक एक नई एरे लिस्ट को स्टोर कर सकता हूँ. ये खुद एक एरे लिस्ट है और इसके अंदर मैं हर एक इंडेक्स पे एरे लिस्ट को स्टोर कर सकता हूँ. ऑल गुड, यहाँ तक कोड हो गया. अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अ, अ, मतलब मैं एक फॉल्ट, इसको मैं अभी के लिए यहाँ से इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पर एक एक काम करेंगे, नया बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे लिस्ट बना लेते हैं फिर से. देखो, मेरे पास एक और एरे लिस्ट है, लेट्स सपोज एक और एरे लिस्ट आ गई मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, मैं इस वाले एग्जाम्पल को रन कर देता हूँ आप लोगों के लिए. फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को, एन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से मेरे पास एक एरे लिस्ट बनी 2 साइज की, जीरो वाली सिटी के लिए, 1 वाली सिटी के लिए. जब मेरा ये वाला फॉर लूप चलेगा, मेरे पास हो जाएगा इसके अंदर एक एरे लिस्ट इनिशलाइज, जिसमें मैं अपने नेबर्स को बाद में स्टोर कर सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पे हो गई इनिशलाइज. ठीक है, ऑल गुड. अब देखो, जब मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, जब मेरा ये वाला फॉर लूप चलेगा, ये क्या कर रहा है, फर्स्ट सिटी को कैलकुलेट करेगा, सेकंड सिटी को कैलकुलेट करेगा. फर्स्ट सिटी से क्या होगा, जब जहाँ पर हम इस चीज पे ट्रेवर्स करेंगे, तो सबसे पहले मेरे को मिलेगा 1, जो कि है फर्स्ट सिटी. फिर मेरे को मिलेगा 0, जो कि है सेकंड सिटी. तो हमें क्या करना है, ग्राफ डॉट गेट फर्स्ट सिटी, तो ये वाली फर्स्ट सिटी है, यहाँ पे आ जाएगा. डॉट ऐड सेकंड सिटी, मतलब इसके अंदर ऐड कर दो 0. कहने का मतलब है कि जो 1 वाली सिटी है, उससे पहले 0 वाली सिटी ट्रेवर्स होनी चाहिए. ठीक है, ऑल गुड. और इन डिग्री ऑफ सेकंड सिटी, इन डिग्री का एरे अलग से चलेगा. देखो, इन डिग्री का एरे मेरे पास अलग से चलेगा, ये भी एन साइज का होगा. ये है 0th इंडेक्स, ये है वन इंडेक्स. सेकंड सिटी कौन सी थी मेरे पास, 0, तो 0 की वैल्यू हो जाएगी 1. ठीक है, 0 की वैल्यू हो जाएगी 1. इस 1 का मतलब ये है कि इसके पास एक नोड जा रही है, या ऐसे करके समझ सकते हो कि ये मेरे पास फर्स्ट नोड थी, ये मेरे पास सेकंड नोड थी, और 1, अगर मेरे को 1 को ट्रेवर्स करना है, तो उससे पहले मेरे पास 0 वाला ट्रेवर्स होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे है ये चीज. ठीक है, ऑल गुड, समझ गए. तो बस इतना ही था हमको, मतलब इस वाली चीज में समझने के लिए, नेबर्स के लिए और इसको कैलकुलेट करने के लिए. अब हमने बाद में चेक ऑन किया है अपने इसमें, कि अगर हमें ऐसी नोड मिल जाती है जिसकी इन डिग्री 0 हो. लेट सपोज हमने एक नोड बनाई थी यहाँ पर 0, और हमारी एक थी हमारे पास 1, और हमें क्या करना है, 1 को अगर हमें ट्रेवर्स करना है, तो उससे पहले 0 ट्रेवर्स होनी चाहिए. तो इसका मतलब है ये चीज़. ठीक है, अब हम जब इस वाले फॉर लूप पे ट्रेवर्स करेंगे, तो जो हमारा एक एरे बना होगा, जो हमारा एरे होगा, जो इन डिग्री वाला होगा, इसमें 0 होगा, इसमें 1 होगा. ठीक है, अब जो 0 क्या था, सेकंड सिटी थी. 0 मेरे पास सेकंड सिटी थी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई थिंक
हम कुछ रॉन्ग कर रहे हैं। 0 मेरे पास सेकंड सिटी थी कि सेकंड सिटी की इन डिग्री हो जाएगी प्लस प्लस, ऑल गुड। और 1 की हो जाएगी 0। गाइज ये ना ऐसे बनेगा ग्राफ, ये वाला ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा रॉन्ग कर रहे थे। इसको इसको रिमूव करते हैं। ये वाला ग्राफ बनेगा ऐसे करके, देखो 0th नोड है, फर्स्ट नोड है। मेरे को फर्स्ट वाली नोड को ट्रेवर्स करने से पहले 0th वाली नोड ट्रेवर्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे करके बनेगा। ठीक है, समझे? बस ये कॉन्सेप्ट, इतना सा। बस हमने उसके बाद इन डिग्री उसकी निकाली है, फिर हमने एक वाइल लूप से ट्रेवर्स किया है ताकि हम उसके नेबर्स पे ट्रेवर्स कर सके। और अगर उसकी इन डिग्री नेबर्स की हो जाती है विजिट करते करते 0, तो उसको क्यू में ऐड ऑन करना है और उसके बाकी नेबर्स पे विजिट करना है। एक बार और सबमिट कर लेते हैं और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। आई थिंक इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n into n plus p, where n is the number of cities and p is I think p is the length of the prerequisite. Yeah, it should be the length of the prerequisite. So guys, इतना ही था डेप लवर्स मेरे प्यारे प्यारे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपनी डीएसए ग्राफ की सीरीज की। तब तक के लिए करते रहिए लीड कोड, और कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। आई होप कि आप सबको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो एक बार प्लीज़ कोड अपने आप करके देखना और इसकी नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखना। बहुत ईजी है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, मज़ा आएगा आप सभी लोगों को। तो मिलते हैं यार फिर किसी ग्राफ के डी से क्वेश्चन में लीड कोड के है। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।